आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो कि बहुत चर्चित है, ठीक है ना। घर में पीर पैगंबरों की पूजा करें या ना करें, जो लोग करते हैं उनके लिए क्या नियम होते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए क्या चीजें होती हैं, इस पूरे विषय पे आज बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 6100 रुपए है तामसिक की और 5100 रुपए है सात्विक के। अगर आपके घर में कोई भी मीट मांस मछली मदिरा खाने वाला आदमी है तो फिर आपको जो है तामसिक दीक्षा ही लेनी पड़ेगी। बाकी दीक्षा की पूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक वीडियो की, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें आपको दीक्षा की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा, परी, पिशाच, प्रेत, सट्टा, लॉटरी, गड़ाधन इस प्रकार की साधनाएं नहीं करवाई जाती हैं। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन हमारे यहाँ ये कार्य नहीं होते हैं। हमारी तंत्र काट की फीस कुछ नहीं है, निःशुल्क है। पूछा की फीस 200 रुपए है। फोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 तक है। उससे पहले या फिर उसके बाद बार बार कॉल करके परेशान करोगे तो भाई फिर मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ, ठीक है। अब सुनिए, पीर और पैगंबर क्या ये सिर्फ मुस्लिम में है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बागड़ वाले पीर जिसे बोलते हैं गोगा जहारवीर, वो भी एक पीर है, लेकिन वो सनातनी पीर है। अब ये जो पीर शब्द है ये सनातन का है या फिर ये पीर शब्द मुस्लिम का है? तो ये जो शब्द है पीर, फकीर, ये सब हिंदू के शब्द हैं। पीर, फकीर जिन्हें बोलते हैं गुरु पीर। पहले लोग क्या करते थे, गुरुओं के साथ एक शब्द जोड़ते थे, गुरु पीर। तो ये जो शब्द है ना, ये हमारा है ना कि उनका। पहली बात तो आप ये जानो। दूसरी बात, क्या घर में पीर पैगंबर को पूजना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। अब इसके लिए चीजें क्या हैं, देखिए सुनिए। एक नजरिया है देसी वक्तावल का, एक नजरिया है जो विद्या सनातन के अंदर है, शक्तियों की, ना कि लोक देवताओं की। जो लोक देवता हैं उनके साथ पीर फकीर चलते हैं, जैसे कि बावरी, मशान, बुलाकी मशान, और भी जो मशान है उनके साथ भी पीर फकीर चलते हैं। जो लोग कालिका हैं उनके साथ भी पीर फकीर चलते हैं, लेकिन जो कालिका है, जो भगवती है, उनके साथ पीर नहीं चलते। जिनके साथ पीर चलते हैं वो कालिका है, मशान है, बावरी है, बुलाकी है, कलवा है, ओघड़ है। ओघड़ों के साथ भी पीर चलते हैं, जिन्न चलते हैं, और घोड़ियों के साथ भी जिन चलते हैं। जो लोग मर चुके हैं घोड़ी ओघड़, जब वो कोई सिद्ध करता है कोई उन्हें, तो फिर उनके साथ भी आप पीर फकीर चलवा सकते हैं। कोई पहलवान हो, कोई वीर हो, उनके साथ जिन चल सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ नहीं चल सकते। माता के साथ भगवती, दुर्गा, काली, इनके साथ नहीं चल सकते। गुरु गोरखनाथ के साथ पीर चल सकते हैं, ठीक है ना। भैरव के साथ पीर नहीं चल सकते। वजह क्या है? सनातन में गाय को मां मानते हैं और ये लोग गाय का मांस खाते हैं। अब तो बंद हो चुका है, लेकिन जबकि वो जिस समय का वो है, पर उस समय था वो चीज होती थी उस समय। अगर सनातनी लोग अपने घर में पीरों को पूजेंगे तो उनके देवता घर छोड़ देंगे, ये बात मैं साफ कर दूं पहले ही। अगर आप लोग, या तो फिर भाई तुम धर्म चेंज कर लो, बात खत्म है ना, काम ही खत्म। लेकिन अगर तुम सनातनी होकर पीर पैगंबर को पूजोगे बिना देसी भक्तावल के, अगर तुम्हें पूजने हैं फिर तुम जाओ पूर्णता देसी भक्तावल में। फिर तुम यहां मत घुसो कि हनुमान जी पूज लें, ये पूज ले, वो पूज ले, फिर छोड़ दो। देसी भक्तावल करो, कलवा, बुलाकी, बाबरी, इन सबको पूजो, सिद्ध करो, चलाओ पीरों के साथ। रफीक को बुलाओ, ठीक है, और भाई मामू को बुलाओ, लकड़ता पीर को बुलाओ, इसके बाद कलियर वाले सरकार को बुलाओ, निजामुद्दीन को बुलाओ, जिन्न को बुलाओ, खबीस को बुलाओ, होते हैं मोकिल, उन्हें बुलाओ, मोकिलों को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर तुम ये बात सोच लो, ये बात जान लो, तुम्हारी फिर दुर्गति है। मरने के बाद फिर तुम भटकोगे, दुर्गति है तुम्हारी।
जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारी फिर दुर्गति है। जो लोग पीरों की मजार पे जाते हैं वो भी गलत है। अगर तुमने पीरों की मजार पे जाके अपने मंदिर में हाथ लगा दिया ना तो तुम्हारे घर के अंदर एक भी शक्ति वास नहीं करेगी, तुम्हारे मंदिर की एक भी शक्ति। वजह क्या है? वजह यही है ना, लोग क्या बोलते हैं कि वो मुर्दे हैं। नहीं भाई, मैं उस चीज को नहीं मानता। ठीक है वो मुर्दे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब लोग किसी को दफनाते हैं, वो दफनाते हैं नाथों को, या फिर जो लोग जीते जी इस शरीर को छोड़ दें। एस्ट्रल ट्रैवल भी एक चीज है, लेकिन जो ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाए अपने शरीर के और उस परमात्मा को पाले, तो वो बॉडी फिर किसी काम की नहीं है। शरीर को जलाते इसलिए है क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है, वो पंच तत्व प्रकृति में विलीन हो सके। लेकिन जब वो पंच तत्व और वो आत्मा, वो सोल जो अंदर है, जो सोल अंदर है, जब वो बिना शरीर के जलाए जीते जी बाहर निकल जाए तो फिर जो है शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये लोग कॉपी करते हैं कि नाम तो दफनाएंगे अगर वो जला रहे हैं तो। ये लोग करते हैं कॉपी, साफ साफ सी बात है। तो भाई फिर क्या करेंगे? अब इनके थोड़े निकले हैं जीते जी बाहर, जो निकले हैं उनके अच्छे हैं, वरना फिर बेकार, फिर मुर्दे हैं, फिर भूत हैं, प्रेत हैं। वहां वो चीज फिर गलत है। लेकिन चलो फिर भी, पहली बात तो अगर तुम पीरों की मजार पे जाओगे तो तुम्हारे घर के देवता रुष्ट होने ही होने हैं। होने क्यों है भाई? वो मेन बात पता क्या है, हिंदू में तुम जीते जी कुछ भी मान लो कि तुम भैंस को पूज लो, गाय को क्यों पूजते हो, सांड को पूज लो, ये कर लो। भाई यहां तुम जुबान चला रहे हो, जब तुम ऊपर जाओगे ना फिर तुम्हें वो चीज पता चलेगी कि तुमने कितनी बड़ी गलतियां की हैं अपने जीवन में, है ना। जब यमराज गरम गरम लोहा करेगा ना तैयार तुम्हारे पिछवाड़े के लिए, ठीक है, जब वो सरिया बजना शुरू होगा तब पता चलेगा कि हम क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं। तुम्हारे धर्म में इतने देवता हैं, तुम्हारे धर्म में इतने बड़े बड़े गुरु हैं, नवनाथ हुए हैं, नवनाथ गुरु गोरखनाथ महाराज, इन सबके बाप, अकेला आदमी, सबके गुरु, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर भी वो पूजने हैं। और गोरखनाथ सिर्फ अवधूत हैं, साक्षात नरसिंह भगवान, साक्षात विष्णु ब्रह्मा, विष्णु महेश, पंचानन शिव, शंकर, रुद्र, देवी, 51 शक्तिपीठ, ठीक है, नव दुर्गा, 10 महाविद्या, फिर भी कहां जाना है? पीरों में। अजीब आदमी हो। इसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वहां से आओगे, ठीक है, हाथ वहां छू लिया, कहीं घर पे आके मंदिर में लगा दिया, मंदिर की सभी शक्तियां कुंठित, खत्म। अब ये नहीं कि वो बांधी गई है उनके द्वारा, इतनी औकात नहीं है मुस्लिम तंत्र की कि वो हिंदू तंत्र को बांध सके। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, वो गाय का मांस खाते हैं भाई। हमारे देवता, हमारे धर्म में वो चीज निषेध है। हमारे देवता उससे चिढ़ते हैं, उस चीज से, वो मतलब उन्हें वो चीज पसंद नहीं है, और तुम उन्हें छू के आओगे, उनकी मजारों को, अपने घर में हाथ लगाओगे, अपने मंदिर में हाथ लगाओगे, तो बेटा फिर तुम फंसोगे। तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता भागेंगे, तुम्हारे पितृ भागेंगे, फिर तुम्हारे घर में दुख, दरिद्र, पीड़ा, क्लेश, फिर तुम बर्बाद, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद। तंत्र का जो विषय बहुत गूढ़ है, समझो, सीखो और जानो, और फिर कार्य करो। अगर घुसोगे ना बिना उसके तो फिर दलदल है, फिर भागते फिरोगे कि बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, फिर तुम भागोगे यहां से कि हमें छोड़ दो, बस हमें नहीं करना। अरे भाई पहले देख क्या हो ना, हम कहां जा रहे हैं, हम घुस कहां रहे हैं। इसीलिए तुम लोग पीड़ा भुगतते हो पूरी उम्र, ठीक है ना। पीरों को पूजना, पैगंबरों को पूजना सनातनी होके गलत है, क्योंकि तुम्हारे देवता उस प्रकार के देवता नहीं है जिस प्रकार के देवता वो हैं। हनुमान जी कभी भी गाय खाने वाले के साथ नहीं रह सकते। हिंदू हो या मुस्लिम हो, मीट मांस खाता है तो फिर नहीं चलेगा, फिर बर्बादी है तो है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम।